टू के एग्जाम्स मैंने दे दिए हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं सोचूं कि मुझे कॉमर्स करनी है, मुझे सीए करनी है, मुझे सीएफए करनी है, मुझे सीएमए करनी है, तो मुझे उसका पाथ नहीं पता, मैं कैसे डिसाइड करूं। क्योंकि अगर मैंने ये सोचा है कि मैं सीए बनना चाहती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसका कॉलेज क्या है, कहाँ है, उसकी एग्जामिनेशन कहाँ से लेकर रजिस्टर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सीए में भी टफ है, मैं कर पाऊंगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेट मी आंसर ऑल योर क्वेरीज इन ए वन प्लेटफॉर्म। सीए इज नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस, सीए इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, ऑनेस्टली बताऊं, वो भी सीए कर सकता है। आई वॉज कंप्लीट इन एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन जिसको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। I was completely an average student and today I am a chartered accountant. It's been 10 years I am being a chartered accountant. तो मैं सी कर सकती हूँ, एवरेज हूँ, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ आगे तो तुम भी सीए कर सकते हो इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट. So in this video, I'll try to answer all the queries because this is gonna be a right roadmap for you. कैसे सीए करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से नहीं करनी चाहिए, और क्या ड्रॉबैक्स हैं करने के, फीस क्या होती है, सैलरी कैसे मिलेगी, टोटल 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 रियलिटी चेक, आपको अटेम्प्ट्स कितने लगते हैं, और आपके प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, सारी चीजें, टफ क्या है, आपका इजी क्या है, टोटल रियलिटी चेक यू गोना experience in this video because I'm not going to discuss about के ऐसे क्या कहता है, I'm going to discuss about के मैंने क्या फेस किया और कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो और कैसे ये जर्नी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. Understand the complete process. सीए में 3 लेवल होते हैं. वन आई कैन से दैट द एंट्रेंस लेवल, जिसको हम कहते हैं सीए फाउंडेशन. सीए फाउंडेशन में आपको सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीटली लिटिल बिट रिलेटेड टू +2 होते हैं, तो आपको करनी थोड़ी सी इजी हो जाती है फाउंडेशन, बट उसका पैटर्न है, जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी. वो क्लियर करने के बाद आपकी एक और स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सीए इंटरमीडिएट, राइट. उसके बाद आपकी एक स्टेज आती है दैट इज फाइनल, दैट इज सीए फाइनल. प्लस इसके अंदर आपकी क्या होती है, 2 years ऑफ आर्टिकलशिप होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जहां पे आपको सीएस के ऑफिसेज में, फर्म्स में जाके 2 साल काम करना होता है. नॉर्मली यू नोन इट एज इंटर्नशिप, तो इसलिए में इसको आर्टिकलशिप कहते हैं. पहले इसके एग्जाम्स जो होते थे वो साल में 2 बार होते थे, अब इसके एग्जाम्स जो होते हैं वो साल में 3 बार होते हैं. इसका मतलब आपके मई मंथ में एग्जाम होंगे, आपके सितंबर में एग्जाम होंगे और आपके जनवरी में एग्जाम्स होंगे. साल में मेरे 3 बार एग्जाम्स होते हैं और तीनों स्टेजेस के होते हैं. अगर मेरे सीए फाउंडेशन का एग्जाम मेरे सितंबर में है और बाय चांस एनी काइंड ऑफ थिंग अगर मैं नहीं क्लियर कर पाती हूँ, देन आई हैव टू अपेयर फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, और उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवानी है. आई कैन डायरेक्टली फिल आउट द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड आई कैन अपेयर फॉर इट, राइट. तो इसका मतलब है साल में 3 बार एग्जाम्स होते हैं इसके, मई, सितंबर एंड जनवरी, राइट. And now let's proceed for the step number 1, that is CA foundation. CA फाउंडेशन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको आपकी क्लास 12th करनी जरूरी है. आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो, दैट्स नॉट एन क्राइटेरिया कि अगर मैंने मेडिकल में करी है तो शायद मैं सीए में नहीं जा सकती, नॉन मेडिकल करी मैं शायद सीए में नहीं जा सकती, सिर्फ कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं. देयर इज नथिंग लाइक दैट. फ्रॉम ईच एंड एवरी डोमेन दे कैन परस्यू फॉर अ सीए फाउंडेशन, वो आ सकते हैं इसमें, ठीक है. 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके आपको एग्जाम्स देने होते हैं. उसमें आपका सबसे पहला जो आता है दैट इज अकाउंटिंग, जो एक सब्जेक्टिव पेपर है. इसका मतलब मुझे पूरा अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व करके आना है, दैट इज सब्जेक्टिव पेपर. सेकेंड पेपर दैट इज गोइंग टू बी बिजनेस लॉ, दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव पेपर, राइट. ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, दैट इज सब्जेक्टिव पेपर. थर्ड वन इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आता है आपका मैथ्स आती है, आपकी रीजनिंग आती है, आपकी स्टैट्स आती है, जो हमने +2 में पढ़ी हुई है, राइट. नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपने वो +2 में पढ़ी होती है. और अगर आपको मैथ्स इसमें अच्छा लगता था +2 में, देन डेफिनेटली यू कैन अपेयर फॉर इट. और अगर आप लग रहे हो कि मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता, देन यू हैव टू डिसाइड बिफोर हैंड कि क्या मैं इसको अब इतना पढ़ सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे है मैथ्स, आपका सिर्फ फाउंडेशन में है, उसके बाद आपका मैथ्स नहीं है, राइट. दैट्स गोना बी योर ऑब्जेक्टिव वन. एमसीक्यूज का पेपर आता है इसमें आपको सब्जेक्टिव का पेपर नहीं आता है. 4th सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स.
बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका टोटली एमसीक्यू बेस्ड है, टोटल ऑब्जेक्टिव है। तो इससे क्या हुआ, 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव हो गए, 2 पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, जो आप अपेयर कर सकते हो। ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है इसमें, हर एक सब्जेक्ट में से आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 40 मार्क्स लेके आने हैं। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल मेरे 50% आने चाहिए, जो इसका मतलब है 400 मार्क्स में से मेरे 200 मार्क्स आने चाहिए। 50% आई नीड टू स्कोर इट, अदरवाइज आपको हर सब्जेक्ट में से 40 लाना जरूरी है। मीन्स अगर मेरे एक भी सब्जेक्ट में 40 से 39 है और ओवरऑल एग्रीगेट मेरा 200 से प्लस बन रहा है, तब भी आप फेल हो। इसका मतलब मुझे हर सब्जेक्ट में 40 40 40 40 चाहिए। उसके ओवर एंड अबव मुझे टोटल जो है वो अपना 200 बनाना है। देन आई कैन से दैट आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन। एमसीक्यू में दे हैव अ नेगेटिव मार्किंग, राइट, तो वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। बट अगर आपने +1 +2 में मैथ्स करा हुआ है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपके बिल्कुल प्योरली हेल्प करेगा, आपको उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट टाइम प्रोसीडिंग टू द सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज इज जो इंटरमीडिएट, राइट, उसको आईसीआई ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब सीए फाउंडेशन के 4 पेपर थे, चारों आपको एक साथ ही देने हैं, देयर इज नो ग्रुपिंग एट ऑल, राइट। सेकेंड आपकी जो स्टेज है सीए इंटरमीडिएट, इसमें आपके 6 पेपर है, 6 पेपर है आपके, जिनको उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब 2 ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया हुआ है, एक ग्रुप में आपके 3 पेपर हैं, दूसरे ग्रुप में आपके 3 पेपर हैं। इसका मतलब मुझे एक साथ जो पेपर देने हैं वो 3 देने हैं, एंड आई हैव एन ऑप्शन कि मैं 6 एक साथ दे लूं या 3-3 करके 2 बार पेपर दे लूं। मैंने 3 पेपर दिए अपने मई अटेम्प्ट में, 3 पेपर दिए अपने सितंबर अटेम्प्ट में, तो दैट गोना बी कंफर्टेबल फॉर यू, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मैंने 6 के 6 पेपर जो है वो अपने मई अटेम्प्ट में दे लिए, दैट्स अराउंड योर टाइम, राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना आप, किसे आप कर सकते हो मैनेज और कैसे आपको करना है, ठीक है। टोटल जो है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट इज टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है या अकाउंटिंग है। कोचिंग इज लिटिल बिट हेल्पफुल ओवर हियर बिकॉज कंसेप्ट्स नाउ बिकम लिटिल बिट टेक्निकल। ये आपके इतने इजी नहीं रह जाते, अभी कंसेप्ट थोड़े बहुत टेक्निकल हो चुके हैं। क्यों टेक्निकल हो चुके हैं, बिकॉज फाउंडेशन आप क्लियर कर चुके हो, नाउ इट्स अ टाइम फॉर सीए इंटरमीडिएट, और धीरे 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 करके आपका लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। सो पहले हमने बिल्कुल आराम से फाउंडेशन क्लियर कर ली बिकॉज आई हैव अ +2 बेस। नाउ कमिंग टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में मेरा थोड़ा सा हाई लेवल यहाँ पे जाएगा। तो आपको एडवाइस क्या है, आराम से ध्यान से पहले सेल्फ स्टडी करके दें, क्या मैं ये सब्जेक्ट्स खुद पढ़ सकती हूँ। इफ द आंसर इज यस देन इट्स फाइन, बिकॉज ग्रेजुएशन में आपने कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का पढ़ा होता है इसका। अगर ग्रेजुएशन आप नहीं कर रहे हो देन आपको आराम से अपनी सेल्फ स्टडी से या कोचिंग से इसकी गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, राइट। नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, इसमें 2 साल की आर्टिकलशिप होती है जिसको आप इंटर्नशिप के नाम से जानते हो दूसरे करिकुलम्स में। 2 साल आपको काम कहाँ करना है, आपको एक सीए फर्म खुद ढूंढनी है। आईसी आपको फर्म नहीं देगा, आपको खुद एक सीए फर्म ढूंढनी है जिसमें आपने काम करना है, अप्लाई करनी है अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, और लर्न करना है रियल एप्लीकेशन आपकी फाइनेंस में कैसे होती है। इसका मतलब जो जो अब मैं 2 साल में किताबों में पढ़ रही हूँ, अब वही सब चीजें मुझे प्रैक्टिकली करके देखनी है। और ये होंगी कब, जब आप अपने सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लोगे, उसके बाद ये शुरू होगी, उससे पहले नहीं शुरू हो सकती, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 साल की आर्टिकलशिप के लिए एक फर्म मैंने ढूंढी है। फर्म ढूंढने के बाद मुझे उस फर्म में रजिस्टर करना है एज एन आर्टिकल, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म्स है, जिसके लिए वीडियो का लिंक मैं आपको अलग से डाल दूंगी कि कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो सीए का वर्क जो है वो फर्म में आपको सीखने को मिलेगा, जिसमें आप काम क्या सीखोगे, ऑडिट कैसे करते हैं, जीएसटी कैसे करते हैं, इनकम टैक्स कैसे करते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे होती है, ये सब चीजें जिसका आपने थ्योरी में पढ़ रहे हो, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर अब आपको मिलने की टर्न आ चुकी है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी फर्म्स हैं जिसमें ट्राई कर सकते हो। आप बिग 4 में ट्राई कर सकते हो, आप टॉप 10 में ट्राई कर सकते हो, आप मिड साइज में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल फर्म में ट्राई कर सकते हो। आपके एरिया में आपके पास कोई फर्म है सीए में जिनका ऑफिस है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। दैट गोना गिव यू अ बेटर एक्सपोजर, राइट। इसमें आपको आई से एक जो है वो ऑप्शन देता है, लिटिल बिट ऑप्शन इज देयर। आर्टिकलशिप आपकी 2 साल की है, ठीक है। 2 साल की आर्टिकलशिप में आप 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी जा सकते हो। इसका मतलब
1 साल मैंने एक सीए फर्म में काम किया। नेक्स्ट ईयर आई वांट टू गो फॉर एन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री कैसे हो सकता है कि मुझे अब किसी कॉर्पोरेट में जाके अपनी जो ट्रेनिंग करी है उसकी और प्रैक्टिकल गाइडेंस लेनी है और प्रैक्टिकल एडवाइस लेनी है। तो उसमें क्या है, आप एचयूएल में जा सकते हो, आप बैंक में जा सकते हो, आप एमएनसीज में जा सकते हो। वहां पे आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा जिसमें आपको फाइनेंसिस रोल भी मिलते हैं, आपको अदर रोल्स भी मिलते हैं, आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग भी रोल मिलते हैं। उसके लिए मैं एक अलग सीरीज बनाई है प्रॉपर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप में आपको चीजें बताई हुई हैं, दैट वी कॉल इट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपोजर। वो आप देख लेना कंप्लीटली। अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाने में कुछ इंटरेस्ट है या आप देखना चाहते हो तो आप कंप्लीटली देख लेना वो मेरी सीरीज। एंड दैट गोना बी आपको मतलब ये है कि बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली वेरी डिटेल्ड वन, तो उसके लिए मैंने 7 to 8 मिनट्स की वीडियो में कंप्रेस किया हुआ है उसको। उसके बिहार पे मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी डाल दूंगी ताकि आप कंप्लीटली उसको देख पाओ। एंड बिकॉज जानना, कोर्स करने से पहले उसके बारे में डिटेल्ड में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप उसको नहीं कर पाओगे। राइट, देन इट कम्स आपके 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद दिस फेज इज गोना बी अ टफेस्ट वन, आई कैन से दैट योर सीए फाइनल्स। अब आप पहुंच जाते हैं अपने सीए फाइनल्स में, मीन्स यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप सी फाइनल में अगर आप पहुंच गए हो तो रियलिटी इज लिटिल बिट टफर फेस है। डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है, मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होती हैं, मॉक टेस्ट पेपर करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि आई कैन से दैट यहाँ स्टेज पे पहुंचने के बाद जब आपको अपने फाइनल्स के पेपर देने हैं, यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम योर सोशल लाइफ। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 months। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इस स्टेज पे आपका देर इज नो वे टू गो बैक। नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, देर इज नथिंग लाइक दैट बिकॉज नाउ यू हैव कमिटेड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको वो करना ही करना है। तो 3-4 months सेक्रीफाइस करने अपने करियर के लिए, आई गेस दैट इज वेरी मच कंफर्टेबल। ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आई कम टू कितनी कॉस्टिंग लगती है पूरे कोर्स में और क्या अर्निंग्स आपको मिलती है वहां पे। कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली इफ आई कैन से दैट, तो अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 लाख आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द फीस, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली वैसे तो 90 तक हो जाता है, 90,000 तक हो जाता है, 85 to 90,000, बट आई कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली आपका 1 लाख में सारा कुछ कवर हो जाता है। ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप आपको जो 2 साल की आपकी आर्टिकलशिप है उसमें आपको स्टाइपेंड के नाम पे आपको पैसे दिए जाते हैं। दैट मीन्स यू विल अर्न ऑल्सो, राइट। तो यू विल अर्न ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फर्म स्ट्रक्चर। जो मिनिमम आपको स्टाइपेंड दिया जाता है दैट इज 5,000 एंड मैक्सिमम डिपेंड्स अपॉन अ फर्म स्ट्रक्चर कि आप एमएनसी में जाते हो या आप टॉप 10 में जाते हो, आप बिग फोर्स में जाते हो, कहाँ जाते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो आपको 5 to 15,000 आपको जो मैनेजेबल है आपके फाइनेंशियल उसमें आपको मिल जाता है। तो सीए इज कम्प्लीटली, सीए फाइनेंशियली बहुत मैनेजेबल है। ऐसा कोई चीज नहीं है आपने कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, पर मेहनत बहुत ज्यादा है। पैसे तो कम लगते हैं बट मेहनत बहुत ज्यादा है। तो अगर बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयार है। तो अब कॉस्टिंग तो हो गई, इससे बाद ये देखते हैं कि अब पैसा कितना मिलेगा सीए बनने के बाद। तो सीए बनने के बाद द डे यू क्वालिफाई, आफ्टर दैट आपको क्या होता है, आपकी एवरेज सैलरी जो होती है दैट इज मिनिमम फ्रॉम 10 लाख to 15 लाख आपको मिल जाता है आराम से। दैट इज योर स्टार्टिंग पैकेजेस। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, दैट मीन्स आपकी स्कोर बहुत अच्छी है, आपने स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप कर रखी हैं, यहाँ पे रैंक होल्डर हो, देन योर पैकेज विल बिकम फ्रॉम 18 to 30 लाख या 30+ भी आपको मिल जाता है आराम से। दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्रैक, कैसे क्रैक कर लेते हो इंटरव्यूज को। बिकॉज करियर ऑप्शंस आप में आए हैं, आप जॉब्स कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज सीए इज इन डिमांड प्रोफेशन नाउ डेज। every company, each and every company needs a CA. That is completely good to go. जहां पे पैसे की बात होगी वहां सीए का रोल होगा, और पैसे की बात तो हर जगह होती है, तो सीए का रोल तो हर जगह ही होगा। तो इसका मतलब सीए की जो एक कोर्स है उसमें स्कोप तो है, अर्निंग भी है, ग्रोथ भी है, बट एक सिर्फ चीज है आपकी, आपकी मेहनत भी है। तो सीए इट्स नॉट एन इजी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बट इट्स कम्प्लीटली अचीवेबल। बहुत सारे लोग सीए बनते हैं तो बनते भी हैं, और फेल भी होते हैं, बनते भी हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी कमिटमेंट है, कितना डिसिप्लिन है, कितनी स्ट्रैटेजी आपने राइट चूज करी है सीए बनने में, वो आपको सीए बनाएगा ही बनाएगा। इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट बीइंग सीए तो आपको
अर्ली स्टार्ट करना बेटर होगा। कंसिस्टेंसी रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस, आप सीए बन जाओगे। आफ्टर दैट यू कैन से दैट कि ये मेरी कंप्लीटली लाइफ चेंज हो गई है जब मैं सीए बन गया हूँ। बिकॉज जब सीए बन जाते हो ना, तब उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस है, अगली प्रोसेसेस हैं कि अब मैंने अपने आप को स्टैब्लिश करना है। उस टाइम ड्यूरेशन में और सीए शुरू करने के टाइम ड्यूरेशन में यू हैव कम अक्रॉस अ लॉन्ग लॉन्ग वे। आपने अपने आप को इतना डिसिप्लिन बना लिया होता है, इतना कंसिस्टेंट बना लिया होता है, इतना आपने आपको ओबीडियंट आई कैन से दैट बना लिया होता है, इतनी पर्सनालिटी पॉलिश हो चुकी होती है आपकी, फिर कंप्लीटली अ चेंज पर्सन, कंप्लीटली अ चेंज पर्सन। सो इफ यू आर द वन हु इज लुकिंग फॉर कि मुझे सीए करनी है, कैसे करनी है, डिसाइड इट राइट नाउ, डिसाइड इट टुडे। सीए में आपको जो मेहनत है सिर्फ वो ज्यादा लगेगी, बाकी आपकी लाइफ कंप्लीटली सेट हो जाएगी। आई दैट आई ट्रूली कैन से दैट, बिकॉज सीए में अगर आप सिर्फ फाइनेंसिस के बॉदरेशन पे चलोगे तो सीए में फाइनेंसिस इतने ज्यादा आपके हैम्पर नहीं होते। बस विद इन 1 लाख ऐसा कोई भी डिग्री नहीं है, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको इतना इकोनॉमिकल हो। एंड इफ यू आर लाइक कि मुझे कुछ और भी पार्ट्स एक्सप्लोर करने हैं, क्यों क्या मैं सीए करूं, मैं सी में एमबीए करूं, मैं एसीसीए करूं, मैं सीएफए करूं, क्या करूं। आई हैव क्रिएटेड फ्यू मोर वीडियोस फॉर द कंपैरिजन। आप वो वीडियोस देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट दैट लिंक ऑल्सो। डायरेक्टली उस लिंक पे जाएं, वीडियो देख लें, और फिर डिसाइड करें कि मुझे अगर एसीसीए नहीं करनी है, मुझे सीएफए नहीं करनी है, मुझे सीएमए नहीं करनी है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं सीए करूं कि ना करूं। फुल कंपैरिजन इट्स देयर, पर पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद उधर जाएं, सो दैट यू विल बी एबल टू कंपेयर इट, राइट। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम ऑलवेज 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 देयर फॉर यू।